हाय एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए राइट नाउ क्या एडवाइस आ रही है। सो आपको कोई भी एक पाइल चूज करना है, पाइल 1 ट्विन फ्लेम एंड पाइल 2 सोलमेट्स। तो पहले हम कर लेते हैं ट्विन फ्लेम वालों का। लेट्स सी व्हाट गाइडेंस इज कमिंग टुवर्ड्स यू। एंड अगर आपने ट्विन फ्लेम चूज किया है दैट मीन्स दैट यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी और यू आर सीकिंग एडवाइस फॉर योर यूनियन, राइट। सो बेसिकली आपको सबसे पहले तो अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो नेगेटिव एनर्जीज है वो आपके ऑरा में लिंगर कर रही हैं एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। बट आपको एक एक करके सारी चीज़ें करनी है, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही टाइम पे 10 चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, यू हैव टू फोकस ऑन योर फाइनेंसेस एज वेल। अगर आप इंडिपेंडेंट लेडी नहीं बनोगे तो लाइक सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा, राइट। एंड आई कैन सी अ बिग यूनियन विद इन 4 months बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग इज मिररिंग योर ट्विन फ्लेम। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सीधा सीधा आपके ट्विन फ्लेम पर इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप रो रहे हो तो आपका ट्विन फ्लेम इमोशनली लो हो रहा है। अगर आप बहुत खुश हो तो आपका ट्विन फ्लेम बहुत खुश है, लाइक इंटरनली उसकी सोल बहुत खुश है, ठीक है। सो यू हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग अ फाउंडेशन, ओके। सो ये आपके लिए एडवाइस है। एंड आई कैन सी कि आप कुछ चीज़ों से भाग रहे हो, लाइक मे बी यू आर रनिंग फ्रॉम फोकसिंग ऑन सेल्फ, फ्रॉम फोकसिंग ऑन योर फाइनेंसेस एंड करियर, बिकॉज आपका सारा ध्यान ना रिलेशनशिप पर है, यूनियन पर है, आपका सारा ध्यान आपके डिवाइन मैस्कुलिन पर है। तो वैसे ये मेरे को ऐसा भी दिख रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ना भाग रहे हैं किसी चीज़ से, लाइक मे बी इट कैन बी अ वल्नरेबिलिटी, इट कैन बी इमोशनल ओवरवेल्म एनर्जी, ठीक है। तो आपको इमोशनली सेटल रहना है, क्योंकि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन भागते रहेंगे और कंफ्यूज्ड रहेंगे तो वो यूनियन होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। So all in all, I can see that you need to focus on your finances and career and you have to be independent. चाहे वो आपका करियर है, फाइनेंस है या आपकी खुद की खुशी है, you have to find your happiness in you only, okay? So I can see that this is your twin flame, your divine masculine, who is very confused as well as he's hiding something, ठीक है। तो ये हिडन एनर्जी ज़रूर सामने आएगी। लेट्स रिकन्फर्म कि ये 7 ऑफ सॉर्ड्स वाली हिडन एनर्जी क्या है। सो बेसिकली इज अनेबल टू बैलेंस द इमोशंस, ठीक है। मतलब वो अपने ही इमोशंस से भाग रहे हैं, वो एक्सटर्नल वैलिडेशंस को ढूंढ रहे हैं, वो एक्सटर्नल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन फोकसिंग ऑन बैलेंसिंग द एनर्जीज, ठीक है। ये पॉपअप हुए हैं कार्ड। सो आई गेस दैट your divine masculine is holding on to something, maybe the past event or the past wound, maybe जो भी उनके पास्ट रिलेशनशिप से आया है, ठीक है, उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे। तो जब तक वो रिलीज नहीं होगा प्रॉपर यूनियन होना इम्पॉसिबल है। तो उस चीज़ को रिलीज कैसे करें वो देख लेते हैं। अब आपके डिवाइन मैस्कुलिन को वो रिलीज करना है, ये तो डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा, बट आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हो। सो पहले तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है और अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, ठीक है। आपको बाहर से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। आप खुद, अगर आप खुद से ही अपने अंदर से ही इमोशंस को बैलेंस करोगे तभी ये बैलेंस बन पाएगा आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर एज वेल, ठीक है। क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन और अवेकनिंग चल रही है एंड you need to be dedicated towards your goals as well as your relationship. अगर separations आते भी हैं तो भी आपको हार नहीं माननी, you have to come out of your comfort zone as well, ठीक है। if you love your person you need to express those feelings, ठीक है। और I can see that the third party dynamics as well, ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए ही है। मे बी यू आर इल्यूसिव राइट नाउ, इल्यूजन्स को, फियर्स को आपको रिलीज करना है, ठीक है। रूट चक्र बैलेंस करना है, हार्ट चक्र एंड सेक्रल चक्र को आपको एक्टिवेट रखना ही रखना है। रूट, सेक्रल एंड हार्ट चक्र प्लेज एन इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल इन ट्विन फ्लेम जर्नी।
So this was all about the twin flames pile. If you have resonated, please write down 1441 and claim your energy. Okay, let's read about soulmates. So people, either you are looking for a soulmate or you have a relationship जो आपको पता नहीं लग रहा कि वो सोलमेट है या कार्मिक है, क्या यही डेस्टिन्ड है या नहीं. ठीक है, so let's see what is the advice coming up for you. Okay, so basically from this card I can see that you are bounded into something. maybe कहीं ना कहीं ये चीज़ टॉक्सिक हो रही है, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को परख नहीं पा रहे हो. ठीक है, तो आई कैन सी देयर इज़ अ डीप बॉन्ड बिटवीन यू बोथ. ठीक है, बट वो जो सच्चाई है ना आपके सामने, उसको झूठ के साथ आप कह लो छुपाया जा रहा है या ख़त्म किया जा रहा है. बट देयर आर सम अदर वे एज वेल टू लुक आउट अबाउट द रिलेशनशिप. ठीक है, आपके पास एक अदर ऑप्शन भी है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक नया पर्सपेक्टिव दे सको या फिर अपने रिलेशनशिप के बारे में सही से जानकारी प्राप्त कर सको. ठीक है, तो यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी बैलेंस्ड अबाउट योर थॉट्स. आपको सोचना है कि व्हाट इज राइट फॉर यू, बिकॉज यू हैव टू ऑप्शंस राइट नाउ. कुछ भी हो सकता है, मे बी टू लीव, मे बी टू मूव ऑन, मे बी टू रिकनसाइल, मे बी टू वेट. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर थॉट्स कि आपको करना क्या है. एंड देन आई कैन सी द फ्रस्ट्रेशन जो कि आपके रिलेशनशिप से आ रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है और इमोशंस तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं मुझे. इमोशंस इस रिलेशनशिप में मेरे को नहीं दिख रहे हैं. मे बी ड्यू टू द वर्क, ड्यू टू द फाइनेंसिस, ड्यू टू द फैमिली डायनामिक्स, ड्यू टू द थर्ड पार्टीज, देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रबल्स एंड problems in your relationships. So basically, as we have seen that this is a soulmate card, so this is a soulmate card as well. So from this and this, I can sense that one of you or maybe your partner is trying to escape a situationship or trying to focus on the finances और द स्ट्रैटेजीज इन दिस रिलेशनशिप. तो अगर आप स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिकलिटी पर ही फोकस करोगे तो इमोशंस कहाँ से आएंगे, राइट? आपको थोड़े से इमोशंस भी डालने पड़ेंगे. सो फ्रॉम दिस आई हैव टू सी व्हाट इज योर पार्टनर्स एनर्जी. आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं. दिस इज एनर्जी बेस्ड. ओके, इट मे रेजोनेट और मे नॉट. पार्टनर की एनर्जी है कि वो दे आर ट्राइंग टू बैलेंस द थिंग्स. दे वांट रिकंसिलिएशन. इफ यू आर इन सेपरेशन देन दे वांट रिकंसिलिएशन एंड गिव एंड टेक रिलेशनशिप. मतलब दे आर वांटिंग दैट देयर शुड बी 50-50. ठीक है, एक को देना नहीं है और एक को सिर्फ लेना नहीं है, दोनों को गिव एंड टेक करना है, राइट? एंड देयर आर सम थिंग्स विच आर हिडन एज वेल. उनको ऐसा लगता है कि शायद this is not the relationship which is meant for us or we both are not meant for each other. उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद धोखा मिले मुझे पहले की तरह. Now this clears that they have that sense of intense feelings for you, but they are hiding because they are unable to balance the energies. They want give and take. They are going strategically and hiding those feelings which are inbuilt for you. ठीक है, वो अंदर ही अंदर है लेकिन वो शो अप नहीं कर रहे हैं. Let's see what is the future of this relationship. Is it karmic or is it soulmate? So this is a soulmate relationship and marriage तो दिख ही रही है कार्ड्स में. ठीक है, but you have to nurture your inner child first. You have to bring an honest communication. तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन या फिर आप कह लो गर्ल दिख रही है, नॉट डिवाइन फेमिनाइन. इस रिलेशनशिप में जो लड़की है उसको ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी, चाहे सामने से हो ना हो, सामने से एफर्ट आए ना आए. यू हैव टू बी बोल्ड, यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, यू आर अ वॉरियर. You have to show that you are a warrior and you can handle anything. You are bold, man. You are bold. So you have to focus on fulfilling your wishes slowly, not immediately. But you are
feminine, so you have to work on yourself as well. You have to nurture your inner child as well. You have to nurture your environment too. And after a lot of struggles, आप ये कह सकते हो कि आपकी मैरिज पॉसिबल है, बट एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी, ओपन माइंडसेट रखना पड़ेगा, और आपकी फीलिंग्स को आपको आगे व्यक्त करना पड़ेगा. सो इफ़ you have resonated with the reading, please claim by typing 1111 and do follow for more readings. Thank you so much.